नमस्कार दोस्तों, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वो फाइनली यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है दोस्तों हाई स्कूल का मॉडल पेपर। यानी कि इस किस प्रकार इस बार मॉडल पेपर आएगा, यानी कि जो 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका पेपर कैसा आएगा, फाइनली बता दिया है यूपी एमएसपी ने। उसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में सभी विषयों के मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो चलिए आज हम आपको गणित का मॉडल पेपर दिखा देते हैं, और यदि आप कमेंट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन वीडियो हम आपको अलग वीडियो में बना देंगे और इसके सभी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करा देंगे। ठीक, तो यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तभी हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम आपको इसके सभी प्रश्नों को दिखा देते हैं और फिर अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक, तो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। और देखिए यहाँ पर सामान्य निर्देश जो हैं वो आप सब पढ़ लीजिएगा। देखिए सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो हम आपको ओनली क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी ये निर्देश दिए रहेंगे कि रफ कार्य कहाँ पर करना है, कैसे प्रश्नों को हमें अटेम्प्ट करना है, तो सभी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक, तो चलिए अब यहाँ से पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए, यानी कि हमें सभी खंडों को करना है। लिखा है प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। और ये सभी एक एक अंक के हैं, यानी कि इनके सामने ये जो दिया गया है वो कितने अंक का क्वेश्चन है वो दिया गया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी कि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का है, कि ये वाला है या ये वाला है या फिर ये वाला। आप इन सभी को, यानी कि इन सभी का पहले आप रफ में करिएगा। यदि आप नहीं कर पाएंगे तब आप हमें कमेंट कीजिएगा। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल है। यानी कि इसमें जो मूल निकलेगा उसका गुणनफल क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक सही है। पहला है 0, दूसरा है 4/3, तीसरा है -4/3, चौथा है 3/4। कौन सही है पहले आप हल कीजिए। और हाँ, इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर हल कीजिएगा, और चाहे किसी को भी आप मत हल करें, लेकिन आप इसको ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको यही राय देता हूँ कि आप मॉडल पेपर ज़रूर हल कीजिए, और इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक, तो तीसरा प्रश्न है समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि। ठीक, यानी जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी क्या विशेषता होती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। दूसरा ऑप्शन है संगत कोण बराबर हो। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त में से दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें एक सही है। ठीक, आपको उसे पहचान करके एग्जाम में लिखा जाता है। अब यदि आपको गणित की कॉपी लिखना नहीं आता है कि गणित की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उसको आप क्लिक करके देख लीजिए। ठीक, अब देखिए ये वाला प्रश्न, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान क्या है। ठीक, अब देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर 0 है, दूसरा ऑप्शन √3/2 है, तीसरा है 1/2, चौथा है 1। ठीक, अब देखते हैं पाँचवें प्रश्न को। तो पाँचवा प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है। पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा है बहुलक, तीसरा है माध्यिका, चौथा है मानक विचलन। ठीक, तो इसमें से कौन नहीं है ये हमें पहचानना है। ठीक, तो आप पहचान लीजिए सभी में से, आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर हल कीजिए। और 4 नंबर क्वेश्चन है दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 0 तथा 0 -8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, तो ये भी आपको निकालना है। तो अब ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये यहाँ पर भी ये बहुविकल्पीय है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला जो है यहाँ पर ये है -4 0, दूसरा 0 -4, तीसरा है -4, चौथा है 4 -4। ठीक, तो अब यहाँ से आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म होते हैं और यहाँ से आपका खंड 2 जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक, तो खंड 2 में जो का नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं। दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर मूलों की प्रकृति क्या है वो भी आपको ज्ञात करना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। ठीक, और चौथा प्रश्न है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अभी तक ये खंड 2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी एक एक अंक के थे और खंड 1 के भी सभी एक एक अंक के थे। तो अब यहाँ से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो चलिए इनको भी पढ़ते हैं और आपको सभी को दिखाते हैं। तो लिखा है सभी खंड करना है। तीसरे का का है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तीसरे का खा है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यानी कि ये युगपत समीकरण वाले चैप्टर का है। ठीक, अब देखिएगा नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप ध्यान से सभी देखिए, ये चित्र है इसका, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को तो आपको विशेष हल करना है। अब देखिए, क्योंकि ये 2-2 अंक वाले हैं। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए चौथा खंड जो है इसमें हमें सभी क्वेश्चन करना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो देखिए चौथे का नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF हमें ज्ञात करना है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। अब देखिए, अब क्या करना है गा नंबर, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचना है और इसे 2:3 अनुपात में हमें विभाजित कीजिए। दोनों भागों को हमें माप करके लिखना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान हमें निकालना है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 5वां खंड स्टार्ट होता है और सभी खंड इसमें भी करना है। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक, दूसरा प्रश्न है, बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए ये 4-4 अंक वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनको विशेष तैयार कीजिए। और का नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो आप सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए और यहाँ पर देखिए घ नंबर, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत दर में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करना है, सारणी दी गई है। ठीक, तो साक्षरता दर जो है वो परसेंटेज में आप देख सकते हैं, सभी का अलग अलग दिया हुआ है और नगरों की संख्या यानी कि बारंबारता भी दी गई है। तो आप, ये इजी क्वेश्चन है और नंबर इनमें ज़्यादा मिलता है, तब आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक, तो सभी चित्र भी आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट सभी क्वेश्चन का अलग अलग ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए गा नंबर स्टार्ट होता है, सभी 4 अंक के क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई हमें मापना है। अब देखिए घ नंबर, किसी स्कूल की कक्षा 1 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। सभी लड़कियों की ऊंचाई और लड़कियों की संख्या यहाँ पर दी गई है। इनमें हमें माध्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। इसमें हमें सभी खंडों को करना है। तो देखिए 7वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। ठीक, अब समीकरण कौन कौन से हैं चलिए इनको देख लेते हैं। तो समीकरण जो है वो है
10/x+y+2/x-y बराबर 4, ये पहला समीकरण है। और दूसरा है 15/x+y-5/x-y बराबर -2, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, तो सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में ये क्वेश्चन दिया है, इसको आप हल कर सकते हैं। तो दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये 6 अंक का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, ये भी 6 अंक का है, अथवा में है। लास्ट क्वेश्चन आपका कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि √3 बराबर 1.732 है। तो इसका मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ में आप कमेंट कीजिए यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। ठीक, तो कमेंट में आप बताएंगे तब हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।